नार है राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जुगल नाम श्रुति सार है राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधा रटे निकुंज बिहारी राधा रटे निकुंज बिहारी। राधा नाम ही बने पुजारी राधा नाम बने पुजारी। राधा ही रससार है राधे कृष्णा राधे कृष्णा। राधा ही रससार है राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कृष्ण नाम रटे राधा रानी कृष्ण नाम रटे राधा रानी। कृष्ण नाम में अतिरति मानी कृष्ण नाम में अतिरति मानी। कृष्ण नाम उदार है राधे कृष्णा राधे कृष्णा। कृष्ण नाम उदार है राधे कृष्णा राधे कृष्णा। युगल नाम श्रुति सार है राधे कृष्णा राधे कृष्णा। युगल नाम श्रुति सार है राधे कृष्णा राधे कृष्णा। इत्थम शरत् स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालकोच्युत। वर्षा ऋतु चली गई। दशम स्कंद 21वें अध्याय में शरद ऋतु आई। शरद ऋतु में ही महारास होता है। स्वच्छ जल हुआ। पद्माकर हर सरोवर कमल से भर गए और उनकी सुगंध हवा में चली। सारा वृंदावन कमल के सुगंधी से भर गया। न्यविशद वायुना वातम सगो गोपालकः अच्युतः। सारी गायें गोपाल श्री कृष्ण जो अच्युत हैं। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवत्य भद्राणि नरेश्वराणाम।
ब्रह्मा जी ने कहा था इंद्र से, विप्र, ब्राह्मण, गाय और गोविंद इन तीनों को लेके चलने वाले राजाओं का मंगल नहीं होता। राजा हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवत्यभद्राणि नरेश्वराणाम। ब्रज में सदा आनंद है, क्योंकि यहाँ गायों की सेवा होती है। कलयुग के प्रताप से यहाँ भी गायों की हत्या होने लग गई, गोभक्ति चली गई, तो आज संसार में कष्ट बढ़ा। जब तक यहाँ गोपालन होता था, आनंद आनंद था। नंदगांव बरसानो, दूध दही को खानो। 60 साल पहले जब हम आए थे तो इस ब्रज में हर सोमवार को साधु लोग भिक्षा में जाते थे, तो उनको घी मिलता था। दूध नहीं, घी की भिक्षा मिलती थी। कि उस समय इतनी गायें थीं, हम बैठ जाते थे मानगढ़ पर, तो बरसाने से हजारों गायें जंगल में जाती थीं। जाने कितनी गायें थीं। अब कोई दिखाई नहीं पड़ते हैं। अभी परसों नरसों मथुरा में 10-15 कसाई हत्यारे एक ट्रक में आए और घर में से गाय खोल करके जबरदस्ती ले गए। बहुत दूध देने वाली मोटी गाय थी। सबके पास हथियार था, कोई भी हिंदू सामना नहीं कर पाया। ये वही ब्रज है जहां गायों को इष्ट माना जाता था। और श्री कृष्ण को भी जब वृषभासुर को उन्होंने मारा था, जो बैल का रूप बना के आया था, तो ब्रजवासियों ने कहा गोवंश का था, भले असुर था, उसका आकार तो बैल जैसा था, तुमको गो हत्या लग गई है, हम लोग तुमको नहीं छुएंगे। इसलिए राधा कुंड बनाया,
कृष्ण कुंड बनाया। श्री कृष्ण ने सब तीर्थों को आवाहन किया। आज उसी ब्रज में मथुराई में कसाई खाना खुला हुआ है। ब्रज के प्रमुख, ब्रज की राजधानी मथुरा में इसीलिए संसार में दुख बढ़ रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है। लेकिन हम उस ब्रज की बात कर रहे हैं जब श्री कृष्ण थे। वृंदावन में आए श्री कृष्ण ब्रज से। शरद ऋतु के अवसर पर सभी सरोवर कमल से भरे हुए, यमुना कमल से भरी हुई। अब तो यमुना भी नहीं है, गंदा पानी बह रहा है मलमूत्रों का। सरोवर नहीं रहे, सब दूषित हो गया। उस दिव्य ब्रज में श्री कृष्ण सगो गोपालको च्युतः, गायों को लेकर के, ग्वाल बालों को लेकर के आए। कुसुमित बनराज सुष्मि भृंग, द्विजकुल घुष्ट सरासरिन महिद्रम, मधुपति रवगाय चार्यन गाह, सह पशुपाल बलश्चकूज वेणुम। जितने वन थे कुसुमित बनराज, फूलों से भरे हुए, और इतने फूल थे कि भौरे मोटे मोटे, सुष्मि भृंग, पुष्ट भौरे, और लताओं वृक्ष पर द्विजकुल घुष्ट सरह, अनेक प्रकार के विचित्र पक्षी उस ब्रज की शोभा बढ़ा रहे हैं। सरह सरोवर सभी कमलों से भरे हुए, पक्षियों से भरे हुए। सरड माने बहुत सी नदियां थीं, और महिद्र माने गिरिराज पर्वत, अनेक पर्वत। यहाँ बैठे हैं ब्रह्मगिरी, ब्रह्माचल पर्वत, नंदग्राम में नंदीश्वर पर्वत। ये सब फूलों की शोभा से भरे हुए। ऐसे में मधुपति मन श्री कृष्ण, मधुपति इसलिए कहा गया माधुर्य के एकमात्र केंद्र। अधरम मधुरं मदनं मधुरं, नयनं मधुरं हसितं मधुरं, हृदयं मधुरं गमनं मधुरं,
मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं। जिनका अंग सभी अंग मीठा है, माधुर्य देने वाला है। मधुर माने का मधुरता को दान दे। जिसने श्री कृष्ण के अधर देखे मीठा बन गया, उनका बदन मुख देखा माधुर्य से भर गया, नेत्र देखे वो माधुर्य से भर गया, जिनकी मुस्कुराहट देखी सब मीठा है। मधुराधिपते रखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं उनकी वाणी इतनी मीठी है, गायें बिना वंशी के भी बुलाते थे तो आ जाती थी। गा गोपकैरनुवनयं नयतो दुर्दार वेणुस्वनैः कल्पदैः स्तनभुजभृत्सु सख्यैः स्पंदनम गतिमतां पुलकस्तरूणां नृयोग पाशकृत लक्षणयोर विचित्रम। ऐसी मीठी वाणी, वचनम मधुरं वसनं मधुरं वाणी मीठी, उनका चरित्र मीठा। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वसंत पीतांबर बड़ा मीठा है। वलित मने उसको पहनने की कला भी बड़ी सुंदर है। वसनं मधुरं वलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो वंशी बड़ी मीठी है, उनके चरणों की धूल कितनी मीठी है। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं उनका नृत्य नाचना इतना मीठा है, नाचते हैं तो रास बन जाता है। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं
मधुराधिपते रखिलौ मधुरं मधुराधिपते रखिलौ मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं खाते क्या है? माखन, बड़ा मीठा। उनका खाना भी मीठा है, चुरा के खाते हैं। भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं। उनका सोना भी मीठा है। मधुराधिपते रखिलौ मधुरं मधुराधिपते रखिलौ मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं। उनकी सारी क्रिया, उठना बैठना चलना फिरना सब मीठा है। जब जमुना जी में तैरते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं। कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं। कोई चीज हरण करते हैं, चुराते हैं, उनकी माखन चोरी बड़ी मीठी है। उनका रमण बड़ा मीठा है। मधुराधिपते रखिलौ मधुरं मधुराधिपते रखिलौ मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा श्री कृष्ण गुंजा जंगल में होता है, चिरमिटी या जिसके घुंघची भी कहते हैं, वो मीठी है। उसकी माला पहनते हैं, बड़ी मीठी है। गुंजा मधुरा माला मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा यमुना मीठी है। लोग कहते हैं कि गंगा जी की मछली यमुना में नहीं जी सकती।
और यमुना की मछली गंगा में जीव जाती थी। किसी समय की बात है जब शुद्ध जमुना जल बहता था। अब तक जमुना जी में पानी नहीं है, मलमूत्र है केवल। गुंजा यमुना मधुरा बीची मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, सलिलं मधुरं कमलं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, गोपियां बड़ी मीठी हैं। कवि देव ने तो लिखा है, माखन सो मन दूध सो जोबन, सब दिन रात दूध माखन का खाना तो इनका मन मक्खन के तरह कोमल था। यौवन दूध जैसा स्वच्छ, निपनिया दूध, उसमें व्यभिचार नहीं, काम नहीं। माखन सो मन दूध सो जोबन, है दधिते अधिके उर ईठी, दही से भी ज्यादा मीठी है। जा छवि आगे छपा कर छाछ, जिसकी सुंदरता के आगे चंद्रमा भी छाछ, खट्टी छाछ है। समेत सुधा वसुधा सब सीठी, सारी पृथ्वी फीकी लगती है। नैनन नेह चुवै कविदेव, नेत्रों से घी चूता है प्रेम। बुझावत बैन वियोग अंगीठी, और वाणी इतनी मीठी है गोपियों की ब्रज भाषा कि वियोग की अंगीठी बुझा देती है। ऐसी रसीली अहीरी कहो, कहो क्यों न लगे मन मोहने मीठी। इसलिए गोपी को कहा, गोपी मधुरा लीला मधुरा, मधुरा लीला मधुरा, युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं, युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं, दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं, दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं, दृष्टं मधुरं इष्टं मधुरं, इष्टं मधुरं इष्टं मधुरं, मधुराधिपते रखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गोपा मधुरा गावो मधुरा, गोपा मधुरा गावो मधुरा, ग्वाल बाल मीठे हैं, गायें मीठी हैं। गोपा मधुरा
गावो मधुरा। गोपाल मधुरा गावो मधुरा। यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। लठिया बड़ी मीठी है, ग्वारियां हैं, लठिया रखते हैं। यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। यष्टिर मधुरा सृष्टिर मधुरा। दलितं मधुरं फलितं मधुरं। दलितं मधुरं फलितं मधुरं। दलन माने असुरों का मारना, वो भी बड़ा मीठा है। किसी असुर को मारने में गोपाल जी ने हथियार नहीं उठाया। किसी का दूध पी करके मार दिया, पूतना का, तृणावर्त का गला पकड़ लिया, छोटा सा बच्चा पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं। इसी तरह से कालिया को, नाग को नाथ नाथ करके पछाड़ा, नाच नाच करके। दलितम माने जितने असुरों को मारा मीठे ढंग से। बालक थे। दलितं मधुरं फलितं मधुरं। दलितं मधुरं फलितं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। मधुराधिपते रखिलं मधुरं। ऐसे श्री कृष्ण जिनका सब कुछ मीठा है, उनको मधुपति कहा गया। मधुपति रवगाय चार्यन गाह। वे मधुपति श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए सह पाशुपाल बलश चुकूज वेणुम, ग्वाल बालों को साथ लेकर के वृंदावन में आए और वंशी बजाई। उस वंशी को सुन करके ब्रजस्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य सखीभ्यो वर्णयन। कृष्ण तो सामने नहीं है, बंशी सुनाई पड़ रही है। उस बंशी को गोपियों ने सुना। वेणु गीत कहते हैं। उससे उनके हृदय में प्रेम काम की उत्पत्ति भई। और परोक्ष मने कृष्ण नहीं है, उस वेणु गीत को सुन करके कृष्ण लीला वर्णन करने लग गईं। तद वर्णई तुम आरब्धा स्मरन्त्या कृष्ण चेष्टितम। कृष्ण की लीलाओं को वर्णन कर रही हैं। नाशकन स्मर वेगे न विक्षिप्त मनसो नृप। और ऐसा प्रेम आया कि कृष्ण लीला का वर्णन नहीं कर पाई। गला रूंध गया प्रेम में, सात्विक भाव उदय भय, अश्रु स्वेद रोमांच कंप। फिर भी कृष्ण का रूप वर्णन कर रही हैं। बरहा पीडं
नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। श्री कृष्ण आ रहे हैं, बरहा पीडम मयूर पंख का मुकुट है उनके मस्तक पर। नटवरपु नट की तरह खड़े हैं। त्रिभंगी गति को, त्रिभंगी माने 3 जगह मोड़ है। उनके खड़े होने की स्टाइल, शैली, एक तो चरणों पर चरण रखे हुए, चरणों में मोड़, एक कटी कमर में मोड़, एक ग्रीवा, गर्दन, 3 जगह ऐसा लगता है जैसे गर्दन टूट गई, कमर ऐसी मुड़ रही है, कमर टूट गई है। चरणों में, कमर में, ग्रीवा में, ये त्रिभंग है, इसलिए उनको त्रिभंगी कहा गया। नट की तरह खड़े हैं। नट इसलिए भी कहा गया कि नटनम इति नटा, जिस गली से निकलते हैं सब नृत्य करते निकलते हैं, नाचते हुए, इसलिए उनको नट कहा गया। यही ब्रज है, सदा गाना, सदा बजाना, सदा नाचना, यही रस है। नटवर बपू, उनका बप्पू माने शरीर नट की तरह है और कानों में कन्नेर के फूल के कुंडल हैं। कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम। कनक माने सोना, सोने की तरफ पीला पीतांबर धारण किए हुए हैं और वैजयंती माला पहरे हुए हैं। 5 फूलों की माला बनमाला बोली जाती है। तुलसी, कुंद, पारिजात, ये जो 5 फूल हैं, तुलसी, कुंद, पारिजात को हर श्रृंगार समझ लो, कमल, ये 5 पुष्प मिलकर के बनमाला बनती है। और वैजयंती कहते हैं श्वेतई पीतई तथा रक्तई हरितैर नील वर्णकई पुष्परेभिर सुगंधैश्च वैजयंत्यस्ति मालिका। सफेद, पीला, हरा, नीला, लाल 5 रंग के फूल हों, 5 रंग की माला हो, उसको वैजयंती कहते हैं। इस तरह से वैजयंती माला धारण किए हुए
वो इतनी लंबी है कि घुटनों से नीचे झूल रही है। बरापीडम नटवर बपू कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां। रंध्रान वेणोरधर सुधया, जैसे कोई होली खेलता है तो पिचकारी में रंग भर करके दबाता है, रंग फैल जाता है चारों ओर। तो बंशी भी एक तरह की पिचकारी है। उसमें श्री कृष्ण ने अपनी अधर सुधा जब बजाते हैं बंशी, उनका अधरामृत भर जाता है और बंशी के छेदों में से सारे वृंदावन में कृष्ण का अधरामृत फैल रहा है। रंध्रान वेणोरधर सुधया, बंशी के छेदों में अधर सुधा पूर्यन भर रहे हैं। गोप वृंदैर वृंदारण्यम, इस तरह से वृंदावन में प्राविशद गीत कीर्ति ही, ग्वाल बाल श्री कृष्ण लीला गान कर रहे हैं। कृष्ण के रूप को, कृष्ण के गुणों को, कृष्ण की लीलाओं को साथ साथ गा रहे हैं और वृंदावन में प्रवेश कर गए। कैसा वृंदावन स्वपद रमणम, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ। अहो मधुपरी मधुपुरी श्रेष्ठा वैकुंठाच गरीयसी। अरे कहाँ छिप गयो, कहाँ छिप गयो मुरली वारो, मोहन मुरली वारो। जुड़ गयो मन को प्यारो, मन मोह गयो मुरली वारो। अरे कहाँ छिप गयो मन को प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। छिड़ गयो मन को प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। मुरली वारो, मुरली वारो। अरे कहाँ छिप गयो मन को प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। कहाँ छिप गयो मन को प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। शीश पे आके पगिया सो है, शीश पे आके पगिया सो है।
ये तो मोर मुकुट सिरवारो मनमोहन मुरली वारो। मोर मुकुट सिरवारो मनमोहन मुरली वारो। हरिया तो मोरन पंखन वारो मनमोहन मुरली वारो। हरिया तो मोरन पंखन वारो मनमोहन मुरली वारो। हरि बिछुर गयो मन को प्यारो मनमोहन मुरली वारो। हरि बिछुर गयो मन को प्यारो मनमोहन मुरली वारो। देखो री या की बड़ी बड़ी अखियां बड़ी बड़ी अखियां बड़ी बड़ी अखियां बड़ी बड़ी अखियां। हरी ये दो अखियन कजरा वारो मनमोहन मुरली वारो। हरी ये दो अखियन कजरा वारो हरी बिछुर गयो मन को प्यारो का छिप गयो बंसी वारो। हरी बिछुर गयो मन को प्यारो का छिप गयो बंसी वारो। कुंज गली वृंदावन ढूंढो कुंज गली वृंदावन ढूंढो। हरि मैंने ढूंढो गोकुल सारो आरा ढूंढो गोकुल सारो छिप गयो बंसी वारो। हरि बिछुर गयो मन को प्यारो का छिप गयो बंसी वारो। हरि बिछुर गयो मन को प्यारो का छिप गयो बंसी वारो। कंठ में आके कठुला सो है कंठ में आके कठुला सो है। ये ब्रज का पुराना गहना है कठुला। कठुला गले में पहना जाता है। कंठ में आके कठुला सो है कंठ में आके कठुला सो है। हरि ये तो फूलन माला वारो आरा फूलन माला वारो छिप गयो बंसी वारो। हरि बिछुड़ गयो मन को प्यारो का छिप गयो बंसी वारो। मुख में आके मुरली सो है मुख में आके मुरली सो है। मुरली सो है मुरली सो है मुरली सो है मुरली सो है। हरि ये तो माथे चंदन वारो का छिप गयो मुरली वारो। हरि ये तो माथे चंदन वारो का छिप
अंग में आके पीरो जामा, अंग में आके पीरो जामा, अंग में आके पीरो जामा, अंग में आके पीरो जामा। अरे ये तो पीरई पटकावारो, पीरे पटकावारो, काछ पे गयो शिवारो, बिछुड़ गए मन को प्यारो, काछ पे गयो शिवारो। पीरी धोवती तन पे सो है, पीरे धोवती तन पे सोहे, ये तो कमर काछनी बारो, कमर काछ दीवारो, काछ गयो शिवारो, हरि बिछुड़ गयो मन को प्यारो, काछ गयो बंशियारो। पायन याके नूपुर सो है, पावन आके नूपुर सोए, अरे ये तो चाल चले मतवारो, अरे हर चाल चले मतवारो, पर छुटोल मुरलीवारो, अरे बिछुड़ गयो मन को प्यारो, छुप गयो बंशिवारो। क्या चाल शान अलबेली है, क्या चाल चाल अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते, या चले मस्ते मस्ते, जो तेरी तरफ सहज देखा, जो तेरी तरफ सहज देखा, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, अनमोल बिके सस्ते सस्ते, क्या रूप माधुरी बरसत है, क्या रूप माधुरी बरसत है, सखी जात चले रस्ते रस्ते, सखी जा चले रस्ते रस्ते, अरिएरी सखी मनमोहन ने, हरि सखी मनमोहन ने, मन छीन लिया हंसते हंसते, मन छीन लिया हंसते हंसते, हरि बिछुर गयो मन को प्यारो, छिप गयो बंसी वारो, हरि बिछुड़ गयो मन को प्यारो, छिप गयो बंशीवारो। कुंज गली वृंदावन ढूंढो, कुंज गली वृंदावन ढूंढो, हरि मैंने ढूंढो गोकुल सारो, हरि ढूंढो गोकुल सारो, काछ गयो बंशीवारो, हरि बिछुड़ गयो मन को प्यारो,
वृंदावन में श्री कृष्ण प्रवेश कर गए। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वृंदारण्य क्यों कहा गया? वृंद माने होता है टोल, जहां गैयाओं का वृंद समूह है वो है वृंदारण्य। या जहां वृंद माने समूह, ग्वाल बालों का समूह है, गायों का समूह, ग्वाल बालों का समूह, या जहां गोपियों का समूह है। ऊपर कहा गया सगो गोपालको अच्युतः। ग्वालों गोपियों के सहित, गायों के सहित श्री कृष्ण प्रवेश कर गए। वो है वृंदारण्य, अथवा वृंदा नाम है। श्री जी के 16 नाम हैं, उसमें एक नाम है वृंदा। वृंदाया राधाया बनम वृंदावनम। राधा रानी का वन है। अथवा वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा जी हैं। इनका मंदिर भी है गोविंद देव जी के साथ, कामवन में है। पहले प्रकट वहीं थी। रूप गोस्वामी जी ने वृंदा जी को प्रकट किया और गोविंद देव जी को, सनातन जी ने मदन मोहन जी को प्रकट किया था। ये सब आचार्यों के ठाकुर हैं। जब गोविंद देव जी के साथ वृंदा जी प्रकट भई मूर्ति रूप में, तो जयपुर नरेश कामवन से गोविंद देव जी को ले गए। जो जयपुर में गोविंद देव जी हैं वो वही गोविंद देव जी हैं। उनका पुराना मंदिर यहीं है वृंदावन में। कामवन में आए थे, वृंदावन से कामवन में। गोविंद देव जी तो राजा साहब ले गए जयपुर, लेकिन वृंदा जी नहीं गई। हाथियों की सवारी, बड़े बड़े हाथी लगाए गए, लेकिन वृंदा जी टस से मस से नहीं भई। बोले मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाऊंगी। गोविंद देव जी चले गए और वृंदा जी अभी कामवन में विराज रही हैं। तो वृंदा जी का वन है वृंदावन, अथवा वृंदा नाम श्री जी के भी है और वृंदावन की देवी का भी नाम वृंदा है। 4 वृंदा हुई हैं। एक जालंधर की पत्नी, उनका भी नाम वृंदा था। एक ध्रुव जी के वंश में वृंदा जी, केदार नाम राजा के कन्या भई हैं वृंदा, जिन्होंने यहां तप किया और तप करने से कृष्ण प्राप्ति भई। तो केदार कन्या भी एक वृंदा भई हैं। दूसरी वृंदा, तीसरी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा, चौथी जालंधर की पत्नी भी एक वृंदा थी, सती वृंदा, जिसका बहुत यश गाया गया। जब तक वृंदा सती रही, जालंधर नहीं मरा था। सती के प्रभाव से वो मरता नहीं था। ये भया
कि जब तक इसका सतीपन टूटेगा नहीं तब तक ये नहीं मरेगा। छल कर टारे तासो व्रत, भगवान ने छल करके उसका सतीत्व हरा। अरण्य कांड में लिखा है, सहज अपावन नारी पति सेवत शुभ गति लहाई, जस गावत श्रुतिचार अजहु तुलसिका हरि ही प्रिय। देखो, पति का शरीर भी हाड़ मांस का होता है और सती का शरीर भी हाड़ मांस का होता है, लेकिन अनन्य गति से जब पति की सेवा करती है तो उसमें वो शक्ति आ जाती है, ब्रह्मा विष्णु भी हार मान जाते हैं। जस गावत श्रुतिचार अजहु तुलसिका हर ही प्रिय। और ये शक्ति उसमें आ गई, सहज अपावन नारी। स्त्री शरीर अपवित्र होता है, शरीर तो सभी के अपवित्र हैं, मलमूत्र के भरे पड़े हैं, लेकिन भावनाओं से जब कोई भक्त भजन करता है तो उसके शरीर को आइए भगवान बैठिए संत भगवान कहते हैं। क्यों? पवित्र भावों की महिमा से शरीर भी पवित्र हो जाता है। यही बात तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामायण में, सहज अपावन नारी। अपवित्र शरीर है लेकिन पति सेवत शुभ गति लहाई। अनन्य भाव से पति की सेवा करती है तो उसमें शक्ति आ जाती है, और जस गावत श्रुतिचार, वेद भी उसकी महिमा गाते हैं। अजहि तुलसिका हरि ही प्रिय। तो इसलिए वृंदावन नाम इन 4 कारणों से पड़ा। राधे किशोर